नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। कोरोना पर हाई कोर्ट एक्शन में 48 घंटे में रिपोर्ट जारी करे सरकार। क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को इंसेंटिव के भी आदेश। 1400 पुलिस जवान कोरोना संक्रमण की चपेट में। कोरोना से 9 की मौत, 301 नए मामले, 268 मरीज हुए रिकवर। प्री प्राइमरी में 28,000 एनरोल, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। कृषि कानून के विरोध में नाहन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान सभा के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। करसोग में अटल आदर्श विद्यालय के लिए जांची साइट, शिक्षा उप निदेशक और एसडीएम ने किया निरीक्षण। मंडी में किसान विरोधी कानून के खिलाफ बोला हल्ला, विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। पारंपरिक अनाज कोदरा की चाय पीकर बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी, कभी नहीं होगी कैल्शियम की कमी। चूड़धार के जंगल में फंसे हरियाणा के 3 युवक, सूचना मिलते ही प्रशासन ने किए रेस्क्यू। पांवटा साहिब में दिव्यांग को मिली सौगात। एक सप्ताह में ही उखड़ी कांगर घाट दिलमन सड़क की टारिंग। बाग पशोग पंचायत के ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष बलदेव भंडारी ने लिया सराहा डिग्री कॉलेज भवन का जायजा। 5 दिसंबर को सीएम कर सकते हैं वर्चुअल ऑनलाइन उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब हाईकोर्ट भी एक्शन में आ गया है। हाईकोर्ट ने कड़े फैसले लेते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि 48 घंटे में ईमेल, व्हाट्सएप पर टेस्ट रिपोर्ट दी जाए और इसमें प्राइवेट लैब को भी काम पर लगाएं। आउटसोर्स के क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को इंसेंटिव देने के आदेश दिए और सैंपल लेने से पहले स्थान और समय मीडिया में प्रचारित करने को भी कहा। मामले पर सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी और इससे पहले सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी। हिमाचल पुलिस के जवानों पर भी कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया है। अब तक पुलिस के करीब 1400 जवान पॉजिटिव हुए हैं और हाईकोर्ट में चल रहे केस के दौरान ये आंकड़ा सरकार ने ही दिया है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल पुलिस के 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार चुनाव से लौटी बटालियन में भी 100 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वीरवार को कोरोना के 103 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 268 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 9 मौतें भी दर्ज हुई हैं। प्रदेश में अब तक के कुल मामले 42,161 हैं, जबकि एक्टिव मामले 7,831 हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी 33,604 है और 676 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 3,846 विद्यालयों में 28,430 बच्चों ने प्री प्राइमरी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के सभी जिलों में 3 से 4 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करें। किसान सभा सिरमौर के बैनर तले नाहन में विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वीरवार को हुए प्रदर्शन में ट्रेड यूनियनों, किसान, महिला, छात्र व नौजवानों ने मुख्य बस स्टैंड से एक रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहां पर डीसी कार्यालय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को मांगों का ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान किसान सभा व अन्य संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू के राज्य सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून व बिजली क्षेत्र में नया बिजली कानून 2020 आम जनता के पक्ष में नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में 5 जून 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को निरस्त करने व नया बिजली कानून वापस लेने की मांग की। अटल आदर्श विद्यालय को लेकर वीरवार को करसोग में प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक मंडी व एसडीएम करसोग की अध्यक्षता में भूमि का निरीक्षण किया। बताते चलें कि 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधानसभा चुनावों के 3 महीनों के भीतर करसोग को केंद्रीय विद्यालय देने की बात कही थी, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया।
लेकिन उसी की तर्ज पर अब करसोग को अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत वीरवार को प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक मंडी अमर सिंह विद्यालय निर्माण के लिए भूमि का चयन करने पहुंचे हुए थे, जहां एसडीएम करसोग की अध्यक्षता में संयुक्त निरीक्षण कृषि विभाग के फार्म वाली भूमि को चिन्हित किया गया। हिमाचल किसान सभा जिला मंडी इकाई ने वीरवार को अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर सेरी मंच पर किसान सभा, सीटू, जनवादी नौजवान सभा और बल बचाओ किसान संघर्ष समिति द्वारा दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। गौर हो कि दिल्ली में किसान 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ 8 दिन से संघर्षरत हैं। वीरवार को प्रदर्शन में शामिल सभी वक्ताओं ने इन तीनों कानूनों को तुरंत निरस्त किए जाने और बिजली बिल को वापस लिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। वहीं किसानों के ऊपर जितने भी केस बने उन्हें वापस लिया जाए और बिना शर्त उनसे बात की जाए, अन्यथा राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के समर्थन में सभी संगठन आंदोलन को तेज कर देंगे। करसोग उपमंडल के नगलोग में महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को कृषि वैज्ञानिक नेकराम शर्मा द्वारा पारंपरिक राशन कोदरा की चाय बनाना सिखाया गया। उनका कहना है कि पारंपरिक फसल कोदरा कैल्शियम से भरपूर है। अगर गांव वाले इसकी चाय बनाकर पिएंगे तो उनको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देखने में आया है जिन लोगों की शारीरिक इम्यूनिटी कमज़ोर है उन लोगों को कोरोना का संक्रमण जल्दी होता है। इससे बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 फुट के करीब बर्फ व 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के बीच 28 घंटे तक चूड़धार के जंगल में फंसे हरियाणा के 3 युवकों को पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर गुरुवार को घर भेजा गया। प्रशासन अथवा मंदिर कमेटी द्वारा गत माह भारी हिमपात के बाद चूड़धार की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बुधवार को करनाल हरियाणा के 3 राजन, अंकुश व रौनक कुमार चूड़धार की यात्रा पर निकले थे। जानकारी के अनुसार ये तीनों युवक बुधवार को हरिपुरधार के रास्ते से चूड़धार के लिए निकल पड़े। दिन भर चलने पर ये युवक तीसरी नामक स्थान पर पहुंचे, मगर यहाँ से आगे रास्ता भटक गए। अंधेरा होने पर ये तीनों युवक घबरा गए तथा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर मदद की अपील की। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही उनके नंबर पर संपर्क कर उन्हें तीसरी के पास वन विभाग के शेड में रुकने को कहा गया। तराह नामक स्थान पर जिस होटल में वे ठहरे थे वहां से लोगों को उनकी मदद के लिए चूड़धार भेजा गया। रात करीब 12 बजे स्थानीय लोगों की मदद से वे जंगल में मिल गए। वहां से इन्हें सुरक्षित तराह पहुंचाया गया। पांवटा साहिब में रोटरी क्लब द्वारा दिव्यांग दिवस पर एक दिव्यांग रवि कुमार निवासी भगाणी को व्हील चेयर प्रदान की गई। ये व्हील चेयर पांवटा के एसडीएम LR वर्मा ने प्रदान की। ये व्हील चेयर रोटरियन सुरेश वर्मा व पत्नी अंजू वर्मा की शादी की 20वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में उपलब्ध करवाई गई। इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन रोटरियन गुरमीत सिंह रहे। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बाग पशोग के ग्राम घरगोण में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 सप्ताह में ही हाल ही में की गई टारिंग उखड़ गई। बता दें कि मंडी घाट सुल्तानपुर मार्ग का 4 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से उखड़ चुका है। इस पर 2 पहिया वाहन चलाना जोखिम भरा है। वहीं कार व अन्य वाहन भी उखड़ी हुई बजरी पर स्किट हो रहे हैं। बाग पशोग पंचायत प्रधान प्रकाश भाटिया ने कहा कि अगर विभाग ने मार्च माह में पूरी सड़क को पक्का नहीं किया तो लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लोक निर्माण विभाग राजगढ़ के अधिशासी अभियंता नरेंद्र वर्मा ने बताया कि जहां जहां पर सड़क उखड़ी है उसे मार्च में फिर से पक्का करवा दिया जाएगा। लंबे अरसे के बाद आखिरकार सराहा डिग्री कॉलेज को अपना भवन मिलने जा रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है। वीरवार को इस सिलसिले में कृषि विपणन बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष बलदेव भंडारी ने भवन का जायजा लिया। कॉलेज भवन में हुए निर्माण कार्य का भंडारी ने जायजा लिया और कॉलेज में खेल मैदान हो इसके लिए भवन के पीछे खाली पड़ी जगह को देखा गया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अभय चौहान उनके साथ रहे। भंडारी ने बताया कि इस कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए करीब 17 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था। इसमें अब तक 9 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भंडारी ने कहा, अभी यहाँ साइंस ब्लॉक बनना बाकी है। सब ठीक रहा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 दिसंबर को इसका वर्चुअल ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं। इससे पूर्व भंडारी ने सराहा सब्जी मंडी में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे,
बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार। सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।